श्याम के मित्र खेलने में मस्त हैं और वह ध्यानस्थ बैठा है। दूसरे बच्चों से अलग शांत हंसमुख स्वभाव वाले श्याम को देखकर सबका हृदय खिल जाता है। उसकी ऐसी विलक्षण छवि से ऐसा लग रहा है मानो कोई संत बाल रूप में बैठे हैं। दूसरी ओर उसके साथी खेल खेल में कुछ चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, कल तो एलिस के बर्थडे में बहुत मजा आया। क्या केक बनाया था? केक में मोमबत्ती भी लगी थी और एलिस ने फूंक से सबको बुझा दिया। सबने केक खाया, खूब मजा आया। मगर एक बात तो बताओ, जब मोमबत्ती पर फूंका था तब थूक और बैक्टीरिया भी तो केक में गिरे होंगे। अरे वो सब बातें छोड़ो, बर्थडे में तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। अरे छोड़ो ना, एलिस ने अपने बाप का पैसा खर्च किया, इसमें तुम क्यों परेशान होते हो? इससे अच्छा तो हमारा श्याम है जो अपने जन्मदिवस पर गरीबों के लिए पैसा खर्च करता है। गरीबों के आंसू पोंछने से उसको कितनी दुआएं मिलती होगी। सचमुच श्याम बहुत समझदार और संस्कारी है। हाँ, एक बात तो मैं भी मानता हूँ, उसमें कोई खास बात तो है। क्यों ना हम सब श्याम से ही चलकर पूछें कि उसे इतने अच्छे संस्कार कहाँ से मिले। हाँ, चलो। अपना नियम पूरा कर श्याम उठता है, तभी उसके मित्र आते हैं। श्याम, ओ श्याम। अरे आप सब एक साथ? आइए आइए, लीजिए, मेरी माँ ने प्रसाद दिया है, आप सब भी लीजिए। श्याम, हम सब तुमसे कोई खास बात पूछने आए हैं। हाँ हाँ, पूछो। तुम इतने संस्कारी हो, इतने नम्र हो, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? क्या तुम कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हो? तुम्हें कुछ विशेष तो है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। विशेष तो मेरे पूज्य बापूजी हैं। मेरे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू का जीवन चरित्र मैं जब भी देखता पढ़ता हूँ तो हर बार मुझे नई प्रेरणा मिलती है। एक बात तो है, आपके बापूजी तो बहुत ही पावरफुल है। हाँ, सच्ची बात है। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी महापुरुषों के दिव्य लक्षण उनके बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। पूज्य बापूजी बचपन से ही दैवी लक्षणों वाले रहे हैं। वे सदा प्रसन्न और हंसमुख रहते थे। दूसरे बच्चे जब खेल में मस्त होते तब बापूजी किसी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ जाते थे और रात को वे अपने पिताजी के पैर भी दबाते थे। मैंने तो सुना है कि बापूजी के गुरुदेव साईं लीलाशाह जी बापू ने नीम के पेड़ को आज्ञा की तो वो भी चलने लगा। हाँ, ऐसे समर्थ सद्गुरु के शिष्य हैं पूज्य बापूजी। और तो और, जब बापूजी का जन्म होने वाला था तब उनकी माँ ने भगवान से प्रार्थना की कि सब सेवा पूरी हो तभी बालक का जन्म हो। ऐसी माँ से मिले संस्कारों से ही पूज्य बापूजी इतने महान बने। अच्छा भैया गोपाल, मुझे भी कुछ कहना है। हाँ, कहो। बापूजी की नानी मर गई थी तो फिर से जिंदा हो गई। क्या? ठीक बोलता। पूज्य बापूजी जैसे संतों का दर्शन और उनसे गुरु दीक्षा लेना मतलब सब विशेषताओं का राजमार्ग है, समझे भैया। और हाँ, मैं कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं करता हूँ। पूज्य बापूजी से हम बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, इसके लिए देश भर में बाल संस्कार केंद्र खुलवाए गए हैं। अच्छा? बाल संस्कार केंद्रों में आने वाले बच्चे होनहार और तेजस्वी बनने लगते हैं। माता पिता का आदर, परीक्षाओं में अच्छे नंबर कैसे लाना, स्वस्थ रहना और सब अच्छे संस्कार मैंने वहाँ से ही सीखे हैं। क्या हम भी बाल संस्कार केंद्र में जा सकते हैं? हम भी बापूजी से दीक्षा ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अब तो मैं भी बाल संस्कार केंद्र में जाऊंगा। हाँ, मैं भी। बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। पूज्य बापूजी से सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर और बाल संस्कार केंद्र में जाने से बच्चे महान बनने लगते हैं। हमारे पूज्य बापूजी का ये शुभ संकल्प है कि
बाल संस्कार केंद्रों के ये बच्चे ही भारत को विश्व गुरु पद की ओर ले जाएंगे। जो जाता है सद्गुरु
मुश्किल सी राहों में अब हमको मुस्काना है। जीवन सुहाना ये हमको बनाना है, मुश्किल सी राहों में अब हमको मुस्काना है। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। संस्कारों से सींच दो हमको, हम हैं फूलों की कली। सत्य की राह दिखा दो हमको, चलते रहेंगे सच की गली। संस्कारों से सींच दो हमको, हम हैं फूलों की कली। सत्य की राह दिखा दो हमको, चलते रहेंगे सच की गली। हमने ये ठाना है ईश्वर को पाना है, शाबाश है। महिमा को जग में फैलाना है। हमने ये खाना है, ईश्वर को पाना है। सद्गुरु महिमा को जग में फैलाना है। शाबाश है। यहाँ सबको मिलता सहारा, गुरु दर्शन कोई द्वारा। हमें सद्गुरु शरण ही रहना, गुरु ज्ञान ही सच्चा गहना। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। हाँ, हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। हम बापूजी के बच्चे हैं और बापूजी के बच्चे कच्चे नहीं रहते। हे बापूजी, आप हमें ऐसा महान देखना चाहते हैं जैसे शबरी, मीरा, ध्रुव और प्रहलाद हुए। हे गुरुदेव, आपसे जो ज्ञान हमें मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, उससे हम जरूर महान होंगे और आत्मज्ञान के लक्ष्य को पाकर रहेंगे। शाबाश है। आपसे हम बच्चे ये प्रार्थना करते हैं कि गुरुवर से विनती ये बालक करे हम, राहों में तेरे ही चलते रहे हम। तुम बिन ये जीवन सूना वीराना, तुम बिन नहीं कुछ पाना। तुमको ही अपना माना, सजदा पूजा करते रहे हम, राहों में तेरे ही चलते रहे हम। गुरुवर से विनती ये बालक करे हम, राह